कैलाश पर्वत की ऊंचाई को जो छू जाए, महादेव की मूरत में जो दिल को भाए, भोलेनाथ की आराधना में जो है रम जाए, उसके जीवन में सदा सुख शांति आए। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर प्रगति के पथ की ओर अग्रसर हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आज 20 फरवरी 2025 दिन गुरुवार है। अगर पंचांग की बात करें तो आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। प्रिय भक्तों, अब तक हमने श्रवण किए थे फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 7 तक। इससे आगे की कथा आज श्रवण करेंगे, यानी कि फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 8। उससे पहले हम श्रवण करेंगे भगवान शिव के परम भक्त की कथा, जिसके लिए समस्त शिवगण से ही क्रोधित हो गए थे प्रभु। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, शिव के भक्तों की कभी हार नहीं होती। अगर आप महाकाल के परम भक्त हैं तो दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप ये नहीं जानते तो ये कहानी आपको ये मानने के लिए प्रेरित जरूर करेगी। भगवान शिव और उनके परम भक्त रामेश्वर की ऐसी कथा जिसमें उसकी अपार भक्ति ने भगवान शिव जी का ऐसा दिल जीता कि उसे मूर्ख बनाने वालों को भगवान शिव ने खुद सबक भी सिखाया। एक बार की बात है, गांव में रामेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वह दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कार्य पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इस विश्वास पर वो रोजाना खीर का भोग लगाता था। अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतने स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहां जाते हैं। महादेव ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहां छोटे पर्वत पर रख दो। हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी, महादेव तो हमारी ओर देख तक नहीं रहे। उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा? नंदी, हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए और महादेव ने रखने के लिए बोल दिया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहां रख दें, वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते थे। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर के खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं और फिर किसी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तभी तो हम भाग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। कह तो तुम ठीक रहे हो भैरव। महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है, पर रामेश्वर की खीर से ज्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए? तब नंदी कहते हैं कि इसका भी एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सबने ब्राह्मण रूप ले लिया और सब लोग रामेश्वर के पास पहुंचे। रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर तुम हमें नहीं जानते और हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो, रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सबको जानते हैं। नंदी ने कहा, हाँ रामेश्वर, हम सब जानते हैं, इसलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें
पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर ऊब गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए गए भोग ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वो और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? रामेश्वर ने कहा, हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूँगा, ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सकें और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिवजी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रामेश्वर उन्हें खीर का भोग लगाए, पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिवजी को खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिवजी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। गण कहने लगे, महादेव हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। महादेव ने कहा, अच्छा तो ये कारण है। क्या आप सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है? मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ, इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी भक्तों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम ये कैसे भूल सकते हो? भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए। रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेश आया है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन ही नहीं भरता, इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। रामेश्वर बोला, आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव, भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। यह सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा भोग लगी प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब भरपेट खीर को खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। अब श्रवण करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 8। एक समय पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के समय न कहीं नप्पर बादल दिखाई दिए, न ही धरा पर कहीं हरियाली। सभी झीलें, तालाब, नदी, ताले सूख गए। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल की बूंद बूंद के लिए तरस गया तथा भूख से निष्प्राण हो तड़पने लगे। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की प्रार्थना अर्चना करते, मगर मेघ थे कि गायब ही हो गए। किसान अपनी सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते। सूर्य अपने प्रकाश को जैसे अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था, उससे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू कर दिया।
संयोगवश शिव पार्वती भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते तथा पसीने से लथपथ हुए जब माता पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पसीज गया। वह सोचने लगी कि यह किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है। जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का कोई औचित्य नहीं होगा। इसी सोच में डूबी माता पार्वती से भगवान शिव बोले, पार्वती क्या सोच रही हो? माता पार्वती बोली, देव, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना बारिश के इस बंजर धरती पर कुछ भी तो नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है। इससे वह स्वयं भी परेशान हो रहा है तथा बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशानी में हैं। क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी? भगवान शिव बोले, नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने से इसे इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। माता पार्वती ने भगवान शिव की बात काटते हुए कहा, फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है? माता पार्वती की शंका का समाधान करते हुए भगवान शिव बोले, यह व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है, फिर भी यह हल इसलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वह हल चलाना ही न भूल जाए। भगवान शिव का उत्तर पाकर माता पार्वती उस किसान के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। माता जानती थीं कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षादायी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने लगती है। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना ही न भूल जाए कितना कष्ट उठाकर हल चला रहा है, लेकिन आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षादायी शंख नहीं बजाया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाएं। नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान शिव तपाक से बोले, मैं शंख बजाना भला कैसे भूल सकता हूँ? माता पार्वती झट से बोली, ऐसा क्यों नहीं हो सकता स्वामी? इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया, ऐसे में हो सकता है कि आप शंख बजाना ही भूल गए हो। भगवान शिव ने माता पार्वती की शंका निवारण के प्रयास में कहा, नहीं पार्वती, मुझे शंख बजाना आता है और अपना शंख बजाना न तो मैं भूला हूँ और न ही भूल सकता हूँ। मगर माता पार्वती अपनी जगह अडिग थी। कहने लगी, प्रभु, यदि ऐसा नहीं है तो एक बार बजाकर क्यों नहीं देख लेते? माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव को लगा कि वे संदेह में घिर गई हैं। संदेह निवारण करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से वर्षादायी शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंखनाद होते ही समूचे आकाश में मेघ घिर आए। काले रंग के घनघोर बादल आकाश में हों और बारिश न हो, ऐसा भला कैसे होता? भगवान शिव पूरे वेग से शंखनाद करते रहे और मेघ भी पूरे जोर से बरस पड़े। देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। किसान नाचने लगे। मानव ही क्या, पशु पक्षी भी शिव जी की इस कृपा से धन्य हो उठे। माता पार्वती इस समूचे संसार की प्रसन्नता से गदगद हो उठी। माता पार्वती जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण ही, पृथ्वीवासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाईं। वे भगवान शिव से मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।